लड़की ने अभी पेशाब किया और बाथरूम से बाहर निकल आई। एक विक्षिप्त बूढ़ा आदमी उसे घूरने लगा। जब लिसा ने देखा कि सामने वाला आदमी ठीक नहीं है, तो उसने हाथ भी नहीं धोए और वहां से चली गई। कौन नहीं जानता कि बूढ़े आदमी जोसेफ के मन में पहले से ही गंदी सोच थी। लिसा कार में वापस आई और अपने पिता को बताने ही वाली थी कि वह आदमी उसका पीछा करते हुए वहां भी आ गया। जोसेफ इतना घमंडी था कि उसने कार की खिड़की पर जोर से मारा। बिना जाने पहचाने पिता ने शीशा नीचे किया। जोसेफ लिसा को घूरता रहा। पिता के साथ होने की वजह से लिसा ने उसे जल्दी निकल जाने को कहा, लेकिन तभी जोसेफ ने बंदूक निकाल ली। पिता डर गए और तुरंत कार दौड़ा दी, लेकिन जोसेफ ने पीछा नहीं छोड़ा। पिता घबरा गए और लिसा को कार से उतरने को कहा। जोसेफ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने 2 गोलियां चलाईं और पिता को मार डाला, लेकिन उसने लिसा का पीछा करने की जल्दी नहीं की, बल्कि कार में बैठ गया और लिसा की बची हुई ब्रेड खाने लगा। वह सचमुच पागल था। खाने के बाद उसने पिता का फोन उठाया, फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया और फोन देखना शुरू किया। उसे देखकर हैरानी हुई कि उस आदमी की पत्नी और बेटी की तस्वीरें देखकर वह उत्तेजित हो गया। उसने पैंट उतार दी और उसकी सोच और भी गंदी हो गई। इसी समय लिसा जंगल में भटक रही थी। उसने फोन निकाला ताकि नक्शा देख सके, लेकिन वहां सिग्नल ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि जोसेफ, जो अपनी गंदी हरकतें पूरी कर चुका था, अब उसे ढूंढ चुका था। लिसा जूते पहन रही थी और जोसेफ चुपचाप पीछे आ गया। लिसा डर गई और जंगल की ओर भागी। जोसेफ भी सड़क पर दौड़ा और उसके पीछे लग गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। 2 गार्ड से टकरा गया। लिसा ने गोलियों की आवाज सुनी तो डर गई। घने जंगल के सामने उसे समझ नहीं आया कि कहां जाए। वह अंधाधुंध भागती रही। दूसरी तरफ पुलिस भी उस जगह पहुंच चुकी थी जहां हत्या हुई थी। वाहन की जानकारी से उन्होंने जल्दी ही मृतक की पत्नी को ढूंढ लिया। अपने पति की मौत पर वह बहुत दुखी हुई। जब उसने सुना कि उसकी बेटी लिसा का कोई पता नहीं है, तो उसने पुलिस से कहा कि उसे हर हाल में ढूंढा जाए। इस बीच लिसा एक परिवार से मिली जो कैंपिंग कर रहा था। उसने उनसे मदद मांगी। जैसे ही एक आदमी ने उसे सांत्वना दी, जोसेफ भी वहां पहुंच गया। जब देखा कि वह हमला नहीं कर रहा, तो वह समझ गई कि फिर से कोई अनहोनी होने वाली है। निर्दोषों को बचाने के लिए वह फिर भाग गई। लेकिन जोसेफ की दरिंदगी की कोई हद नहीं थी। कुछ गोलियों के बाद उस पूरे परिवार को मार डाला गया। लिसा फिर जंगल में भाग गई। वह रुकी नहीं। डर था कि कहीं जोसेफ के हाथ न लग जाए। वह दिन रात भागती रही। लिसा को ठंड लग रही थी, लेकिन वह जंगल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह अनजाने में जोसेफ के पीछे पहुंच गई।